मकान बनता है ईंटों से, दुकान बनती है पैसों से, और घर बनता है फैमिली मेंबर से। सो चलिए दोस्तों, ले चलता हूं आपको ग्रामर हाउस में, जहां आपको अलग अलग मेंबर्स से मिलकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। ग्रामर का भी एक हाउस है। क्या आप ये सोच सकते हैं कभी कि ग्रामर में भी हाउस होगा यार? सो ग्रामर हाउस में हमारे अलग अलग मेंबर्स हैं जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर टोटल 8 मेंबर्स इन द ग्रामर हाउस फैमिली। एंड सबसे पहले सदस्य हैं जिसमें मैं अब मिलाने जा रहा हूं, उनका नाम है नाउन। नाउन का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं, संज्ञा, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। लेकिन यहां पर नाउन जो है हमारे ग्रामर हाउस में है फादर। फादर जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की, वो सभी अदर सदस्यों का नाम, प्लेस, एनिमल, थिंग, यानी कि जितनी भी चीजें हैं घर में उन सब का नाम वो ही रखते हैं। दूसरे मेंबर आते हैं प्रोनाउन। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, नाउन, प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह जो ले सकता है वो होता है सबसे बड़ा लड़का, घर का एल्डर सन। तो ये है हमारे घर का एल्डर सन। जैसे जब घर में नाउन नहीं होते, फादर घर में नहीं होते, तो सबसे बड़ा लड़का ही जाता है, सारे काम करता है, राइट। जैसे हम कहते हैं भाई, किसी का नाम लेते हैं हरीश, तो हरीश अगर नहीं है तो हरीश की जगह हम क्या बोल सकते हैं? ही, हिज, हिम। ऐसे ही कोई लड़की का नाम है तो शी, हर, हर। यही प्रोनाउन, इसे हम कहते हैं एल्डर सन। ये समझाने के लिए समझा रहा हूं ताकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत जल्दी ग्रैब करें। तीसरा मेंबर ये है वर्ब। वर्ब का मतलब है, अब आप समझ गए होंगे, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। लेकिन जब हम फैमिली मेंबर की बात करते हैं, आपके घर में सबसे ज्यादा कौन काम करता है? जी हां, सबसे ज्यादा काम करता है आपकी मदर। सो मदर हो गई हमारी वर्ब, जो एक्शन वर्ड है, खाना पीना, लेना देना, भागना दौड़ना, जो भी काम घर के मैक्सिमम है वो हमारी वर्ब ही करती है। वो बेचारी हमारी मां ही करती है। जितना ही समझा लो, मना कर दो, फिर भी वो नहीं मानती। अगला जो मेंबर आ रहा है उसे कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब यानी जो वर्ब के पीछे पीछे चलता रहता है। पीछे पीछे कौन चलता है? मां को सबसे प्यारा 2 लड़कों में कौन पसंद है बताइए? यस, जो छोटा लड़का है, दैट इज नोन एज यंगर सन। सो जो यंगर सन है वो हमेशा मां के पीछे पीछे चलता है। दैट मीन्स जो भी आपने एक्शन लिए, जैसे आपने पानी पिया या आपने कोई भी एक्शन लिया, वो कैसे लिया? ही वेंट स्विफ्टली। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके साथ वो कैसे ले रहे हैं वो बताएगा एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि यंगर सन, क्योंकि ये मदर के पीछे पीछे चलता है। अगला मेंबर जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये हमारी होती है डॉटर, यानी कि घर की लक्ष्मी, जो घर में एक लड़की है और वो हमेशा फादर पे कॉम्प्लीमेंट या कमेंट करती रहती है। कैसे करती है? दिस ग्रामर हाउस इज सो बिग, ओ आई सॉ ब्यूटिफुल पैलेस। इस तरह के एग्जाम्पल एडजेक्टिव्स में ही मिलेंगे, जो कि होती है विशेषता, यानी कि वो डॉटर ही होती है घर की जो फादर पे कमेंट करती रहती है। जी हां दोस्तों। अब अगला मेंबर आ रहा है प्रेपोजिशन। सबसे बड़े जो घर के मुखिया हैं उन्हें कहते हैं प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन बताते हैं। तो ये कौन हुए? ये हुए घर के ग्रैंडफादर, यानी कि ही विल टेल द पोजीशन ऑफ एवरी मेंबर इन द फैमिली। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास इन दिस स्टूडियो। जैसे इन, ऑन, फॉर, ऑफ, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन होते हैं। और प्रेपोजिशन का मतलब है ग्रैंडफादर, क्योंकि वो ही सारी पोजीशन सबकी बताते हैं, सारे मेंबर्स की पोजीशन वो ही बताएंगे, और ये मुखिया हैं घर के। अगली मेंबर जो आ रही हैं, घर की दादी जी। अब दादी जी से तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि दादी जी का जो काम होता है वो होता है घर को जोड़ के रखने का। वो एक फेविकॉल का बॉन्ड होती है जो घर को कभी टूटने ही नहीं देती, और उनका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले, जैसे एंड, और, बट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब दोस्तों आप ही बताइए, आपको लग रहा है कि ये फैमिली मेंबर्स पूरे हैं? सोचिए सोचिए। जी हां, एक मेंबर कम है, और वो मेंबर घर का नहीं है, वो बाहर का है, लेकिन उसके बिना घर में रौनक है ही नहीं।
जी हाँ, सही पहचाना आपने, और वो है फ्रेंड। और वो फ्रेंड कौन है मैं अभी आपको बताता हूं। उस फ्रेंड का नाम है इंटरजेक्शन। सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। ग्रामर हाउस में एक लास्ट फैमिली मेंबर मैंने जो ऐड किया अभी, वो है इंटरजेक्शन। और आपने कहावत इंग्लिश में भी सुनी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब है मुसीबत में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले भाग के कौन आएगा? आपका दोस्त। सच्चा होगा तो ही आएगा, आजकल सच्चे दोस्त मिलते नहीं है। सो इंटरजेक्शन यानी कि जैसे आपने कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स सुने होंगे, जैसे आपको चोट लगती है आप क्या कहते हैं? आउच। वाओ, ब्यूटीफुल। सो इंटरजेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को पढ़िएगा, बाकी मैं और डिटेल और एक्सरसाइजेस में आगे बताऊंगा। सो ये थे हमारे 8 फैमिली मेंबर्स। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन मेंबर से मिलकर आपको कैसा लगा दोस्तों, क्योंकि इन मेंबर से मिलने का मतलब है कि आपको अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डर, जो कंफ्यूजन, वो सब हमेशा के लिए खत्म। आज आपने जो ग्रामर हाउस की स्टोरी देखी और इनसे मिले, अब आपको पता लग जाएगा एक एक करके मेंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और उनके अपनी अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समय है एक्सरसाइज का। जो भी आज हमने सीखा उसकी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं लेकर आया कि ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं। अब जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, आपको करना सिर्फ इतना है, मुझे ये बताना है कि सभी सेंटेंसेस में जो रेड कलर से अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। यानी जो अभी हमने सीखा फैमिली मेंबर, कौन सा फैमिली मेंबर है ये ग्रामर हाउस का, आपको सिंपल मुझे ये लिखकर यहां देना है। मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर मुझे इसका जवाब दीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं। पहला सेंटेंस, स्वरा वेंट टू पंजाब। अब पंजाब जो है एक प्लेस का नाम है, प्लेस यानी कि नाउन, और नाउन यानी कि फादर, ये हो गया हमारा नाउन। शी वेंट टू द मॉल बट डिड नॉट परचेज एनीथिंग। वो मॉल गई लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा। इसका मतलब है ये जो बट है ये हो गया हमारा कंजंक्शन, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के बीच में जो काम आता है, यानी कि दादी जी। बिल्कुल सही, कंजंक्शन इज द ग्रैंड मदर। आयुष वॉज डूइंग हिज वर्क क्विकली। आयुष कैसा काम कर रहा था? बहुत तेजी से, यानी कि वर्ब के पीछे जो लगता है एडवर्ब, यानी कि मदर के पीछे जो छोटा बच्चा घूमता है, दैट इज कॉल्ड यंगेस्ट सन। सो क्विकली आप एक्शन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्विकली कर रहे हैं। सो ये हो गया एडवर्ब। नंबर 4, रोहन वॉज एंग्री ड्यू टू द प्रैंक। रोहन के साथ ऐसा प्रैंक किया गया, वो बहुत गुस्से में था। और क्यों गुस्सा था? क्योंकि रोहन के साथ प्रैंक किया गया। अब एंग्री जो वर्ड है ये रोहन की दशा को बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि ये क्या है? ये है डॉटर, इसका नाम है एडजेक्टिव। अब अगला आ गया, ही इज सिटिंग अंडर डैश ट्री, यानी डैश में तो आपको ये बताना है कि ये कौन से सदस्य हैं, लेकिन अंडर जो वर्ड है, अब आपको समझ आ गई, ये पोजीशन बता रहे हैं, और जो पोजीशन बताते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि ग्रामर हाउस के दादाजी, हेड ऑफ द फैमिली। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आयुष गेव हिज टाइम। हिज यहां पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी ग्रामर हाउस में एल्डर सन जो फादर की जगह लेता है, यानी कि नाउन की जगह प्रोनाउन लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज एलास। एलास ही फेल्ड। एलास का मतलब बड़े दुख की बात है, ओ आई एम सो सैड, यानी कि ये हम एक एक्सप्रेशन बता रहे हैं, और एक्सप्रेशन आता है इंटरजेक्शन में, और इंटरजेक्शन होता है हमारा फैमिली फ्रेंड, क्योंकि जब भी हमें उसकी जरूरत होती है हम एक्सप्रेशन अपने आप निकल आता है, वो हमारे काम आता ही आता है। सो यानी कि एलास हो गया हमारा इंटरजेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, स्वरा इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। डूइंग सिंपल गाइस, जो भी आपके घर का काम करती है वो है एक्शन वर्ड, और उसे कहते हैं मदर। बिल्कुल सही। और होमवर्क, होमवर्क से याद आया, आज आपको यही होमवर्क घर पर करना है, और मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और इस ग्रामर हाउस से रिलेटेड मुझे एक पैराग्राफ चाहिए पूरा, क्योंकि भाई फैमिली मेंबर है, और सारे फैमिली मेंबर जब इकट्ठे रहेंगे तभी तो अच्छे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं देखूंगा आपका होमवर्क जरूर, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक रेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड रीडिंग करना मत भूलना, क्योंकि तभी तो इंग्लिश सीखोगे।
बाय बाय।